हेलो, नमस्कार। मैं आपको आज हेल्थ टिप में साइटिका बीमारी के बारे में बताऊंगा। एक्यूप्रेशर से जिसका उपचार किया जा सकता है। यह बीमारी आमतौर पर स्त्रियों में ज़्यादा होता है। इसे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो पॉइंट है उसको दबाना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर को मार्वेलस थेरेपी भी कहा जाता है। देखा जाता है कि 100 में से 25% महिलाओं को साइटिका की बीमारी हो जाती है, क्योंकि वे किचन में खाना बनाते समय खड़ा होकर खाना बनाती हैं। निदान है, इसीलिए निदान पर ध्यान देना है। सुनिए, साइटिका नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर नितंब और जांघ के नीचे भाग में गुजरकर पांव से में पहुंचती है। उसे भाग के इस नाड़ी के संबंधित दर्द होता है, उसे ही साइटिका कहते हैं। साइटिका का दर्द काफ़ी असहनीय होता है। आप देख रहे हैं, ये पैर और ये जांघ, तो ये जांघ में जो नर्व है इसी में तनाव आ जाता है। ये नर्व है साइटिका नर्व, और बहुत तेज़ी से लगता है कि पैर फट जाएगा, खड़ा नहीं हो सकता है, और टप टप की दर्द होती है। इसलिए इसकी उपाय होनी चाहिए। नहीं होगी तो ये धीरे धीरे बढ़ सकता है और ऊपर जा सकता है। साइटिका नर्व हमारे शरीर के वातस्थान नर्वस सिस्टम की प्रमुख नाड़ी है, जो पीठ में मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड में चौथे, पांचवें, फोर्थ और फिफ्थ लंबर तथा पतले पहले, दूसरे और तीसरे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सैक्रल से 5 रूट्स निकलती हैं। मेरुदंड से शुरू होकर साइटिका नर्व बैक ऑफ थिक अर्थात बात नाड़ी नितंब को पार करती हुई टांगों के ऊपर जाती हुई और घुटनों से थोड़ा पहले 2 भागों में विभक्त हो जाती है, और टांग के पीछे के भाग और भीतरी भाग से गुजरती है। टखनों एंकल के पास से गुजरती है। आकृति आप देखें, ये साइटिका नर्व जांघ में, और यहाँ से ये साइटिका नर्व ये वर्टिब्रल कॉलम है। पैक्रिडल कॉलम में 1 2 3 4 5, यहाँ पर सैक्रल ये कर्व है। सैक्रल कर्व में यहाँ यहाँ आप खाली स्थान देख रहे हैं, यही सैक्रल कर्व है। इसी में ये नर्व जाती है, और दर्द जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होकर हमारे शरीर, हमारे हेड में, माथे में पहुंच जाता है, और दर्द बहुत तीव्र मालूम होता है।
मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 31 जोड़े 31 पेयर ऑफ नर्व निकले होते हैं। सर्वाइकल नर्व आप ये देख रहे हैं, सर्वाइकल यहाँ पर 8 जोड़े नर्व होते हैं। 12 जोड़े ये थोरैसिक, आप यहाँ थोरैसिक देख रहे हैं, 12 जोड़े यहाँ पर निकला हुआ था है, 12 जोड़ी थोरैसिक नर्व होते हैं। 5 जोड़े लंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर, 5 जोड़े लंबर नर्व होते हैं। 5 जोड़े सैक्रल नर्व, ये सैक्रल देख रहे हैं, 5 जोड़ी सैक्रल नर्व होते हैं। ये ही नर्व प्रभावित होते हैं साइटिका के चलते। ये नर्व यहाँ जुड़ता है और फिर ये हमारे यहाँ पर हमारा हेड रहता है, इसी में ये स्पाइनल नर्व जाकर जुड़ता है। साइटिका दर्द होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, लंबर भाग, अच्छा लंबर रीजन में हड्डियों की विस्तृत, मैल फॉर्मेशन ऑफ नर्वन, ये मैल फॉर्मेशन, ये बैठने में उठने में थोड़ी सी हमारी असावधानी नहीं रहती, सावधानी होनी चाहिए, असावधानी ज़्यादा होती है, इसीलिए इस पर प्रभावित होता है। मोटरसाइकिल या स्कूटर से बहुत दूर तक सफ़र करने पर भी इस पर प्रभाव पड़ता है, सैक्रल नर्व पर। इसीलिए जैसे ही मोटरसाइकिल और स्कूटर से उतरे तो अपना पैर को 5 बार ऊपर और 5 बार नीचे करना चाहिए, ताकि ये एडजस्टमेंट, रीढ़ की हड्डी का एडजस्टमेंट हो जाए। साइटिका नर्व प्रभावित होने पर प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लडर, यूटेरस और ओवरी को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए उस पर ध्यान देना जरूरी है। साइटिका दर्द कितना असहनीय है वह वही बता सकता है व्यक्ति जो प्रभावित है इससे। नितंब और टांग से जो नर्व गुजरता है, साइटिका एक बार जब हो जाता है तो बार बार दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को एक बार साइटिका हो जाता है, फिर महीना भर में पुनः लौट जाता है, इसीलिए कि फिर वो पॉस्चर अपना बैठने, उठने, चलने का चेंज कर लेते हैं। एक्यूप्रेशर द्वारा साइटिका कुछ दिनों में या कभी महीनों में ठीक किया जा सकता है। साइटिका के अधिकतर रोगियों की पहली बार प्रेशर देने से काफ़ी दर्द होता है। जहाँ जहाँ आप प्रेशर दीजिएगा वो दर्द होगा। आप ये पैर देख रहे हैं, ये बायां पैर और दाहिना पैर, लेफ्ट पैर है, ये लेफ्ट लेग है ये। तो लेफ्ट लेग में अनामिका के बगल में मध्यमा मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के सामने एक पॉइंट होता है, यहाँ से लेकर सीधे अंगुली से पैर में दबाना है, लगातार अंगुली से दबाना है और एड़ी के पास थोड़ा सा स्थान छोड़कर वहाँ तक दबाना है और एक बगल में दबाना है। इसके अलावा अंगूठे के किनारे, ये पेंसिल है, पेंसिल से दबाना है या पेंसिल से रगड़ना है, इसको ऐसे हाथ से रगड़ लेना है। अगर
पेंसिल और हाथ से नहीं रगड़ पाते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह का एक एक्यूप्रेशर का बाजार में मिलता है। इसे पैर में इधर से, इस साइड से और इस साइड से दबाना है ताकि एक्यूप्रेशर से ये ठीक हो सके। पैर के नीचे भी आप इसे मसाज कर सकते हैं, मसाज से भी ये ठीक होता है। उंगलियों को इसमें 2 उंगली, इंडेक्स फिंगर पैर की और मिडिल फिंगर, दोनों फिंगर को दबाते रहना है। इसके अलावा पैर में, ये हमारा पैर के नीचे भाग में जो जुटता है हमारा एक हड्डी, गोल हड्डी यहाँ पर पड़ी हुई रहती है, तो यहाँ पर आपको हाथ से दबाना है और हड्डी के चारों ओर ऊपर से नीचे तक दबाते रहना है। छोटी अंगुली है ये, छोटी अंगुली के सीध में लगातार दबाते जाना है। बायां और दाहिना हाथ, दोनों हाथों में ये साइटिका के लिए दबाना है। इसके अलावा अगर आपको हम हाथ ऐसे कर लें तो ऐसी स्थिति में हाथ में ये साइड और यहाँ पर दबाकर जैसे दबाइएगा थोड़ा दर्द महसूस होगा। ये साइटिका का दर्द है, धीरे धीरे ये साइटिका का दर्द खत्म हो जाएगा। इसका उपचार महीनों करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने ये हाथ को नीचे रखें और नीचे जहाँ पर ये स्थान पड़े वहाँ पर बहुत कस के उंगली से दबाना है। पैर के नीचे, पैर या जांघ के पास, ये भी साइटिका को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा एक्यूप्रेशर उपाय है। यहाँ दोनों ओर इससे दबा सकते हैं। इससे साइटिका का दर्द समाप्त होगा। कभी कभी देखा जाता है कि साइटिका का असर 2 नर्वों से ये इस पर भाव पर भी निर्भर करता है। इसीलिए साइटिका में ये दोनों उंगली से लगातार दबाते रहना है कुछ देर तक, फिर छोड़ देना है, लगाना है। ये भी साइटिका को दूर करने के लिए एक अच्छी उपाय है। शरीर में एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए खाना पीना में परहेज करना है। अगर आप आयुर्वेद में जाएं तो हरसिंगार की पत्ती, 4 हरसिंगार की पत्ती आप अपने मिक्सी या सिलवट्टे पर पीस लें, उसका रस बना लें और 15 दिनों तक सेवन करें। ये साइटिका का दर्द का जो नर्व पर जो असर होता है वो खुल जाता है और खुलने के बाद दर्द आपका धीरे धीरे ठीक हो जाता है और ठीक होने लगता है। आपको अभी हमने बताया कि किस तरह से साइटिका के दर्द से छुटकारा पाएं। जैसे कि आप देखें, ये अंगूठा है, अंगूठा के किनारे यहाँ पर दबाना है।
उसके बाद अगर उलट दें तो यहाँ पर जो है ना अंगूठा, यहाँ दोनों ओर ये दबाना है। छोटी उंगली यहाँ पर लगातार आपको दबाते रहना है। कोशिश करना है कि इस तरह का एक मसाजर आप रखें और दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये कम से कम 20 बार दबाएं। यहाँ पैर ये ठेवना तक, नी तक, ये जांघ से नी तक लगातार दोनों तरफ दबाएं। वैसे ज़्यादा साइटिका बाएं साइड में ज़्यादा प्रभावित होता है, लेकिन दोनों साइड में हो सकता है। इसीलिए पहले आप इसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से ये हमारा बैकबोन में सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल की नर्व जो प्रभावित होते हैं साइटिका के चलते, यही दर्द का मेन कारण है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप ये अंगूठा के किनारे, ये कलाई पर लगातार आप दबा सकते हैं और दबाएं। अगर संभव हो तो ये कान है, कान झूल दबा, यहाँ पर कोशिश करें कि यहाँ पर ये दबाएं। 2 मिनट तक दबाएं। ये भी साइटिका का पॉइंट है जो ठीक करेगा आपके साइटिका को। नमस्कार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर उम्र के लोगों में जो साइटिका की बीमारी है उससे बिना दवा के एक्यूप्रेशर से छुटकारा पाया जा सके। मेरे चैनल को लाइक करें। अगली बार मैं दूसरी गंभीर बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आपको नमस्कार।